सागर के बीएमसी प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर एक महिला प्रोफेसर ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। जहां असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आए आवेदन में स्क्रूटनी समिति में शामिल महिला प्रोफेसर द्वारा जब फीमेल के लिए आरक्षित पद पर बीएमसी के डीन और एक अन्य प्रोफेसर के दबाव में नियम विरुद्ध तरीके से स्क्रूटनी में अपात्र को पास करने से मना कर दिया तो उनके द्वारा महिला प्रोफेसर पर लगातार दबाव बना उसे नौकरी से निकालने व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके संबंध में पीड़ित महिला प्रोफेसर ने पुलिस में भी शिकायती आवेदन दिया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे महिला प्रोफेसर को संबंधित से जान का खतरा बना हुआ है। इस मामले में जब पुलिस से उसे मदद नहीं मिली तो महिला प्रोफेसर ने मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी बात रखी और डीन सहित बीएमसी के अन्य प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगा उसे न्याय मिले इसकी गुहार लगाई है। महिला प्रोफेसर का कहना है कि लगातार उस पर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए मानसिक दबाव बनाए जाए से उसकी हालत ठीक नहीं है और उसे न्याय नहीं मिला तो वह परेशान होकर कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। उसने इस मामले में पुलिस से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। जी, मैं डॉक्टर रविंद्र कौर अरोड़ा, मैं बीएमसी में प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। मुझे जो है वो स्क्रूटनी मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकली थी, जिसके अंदर मुझे स्क्रूटनी कमेटी में रखा गया था। उसके अंदर जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था जिसके अंदर मेडिसिन की पोस्ट निकली थी, उसके अंदर एक पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व थी और जिसके अंदर एक मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन ने भी अप्लाई किया था और उसको जो है हमने अपात्र घोषित कर दिया था। हमारे अपात्र घोषित करने के उपरांत मुझे डॉक्टर डीन RS वर्मा और डॉक्टर अंजू झा दोनों ने जो है वो मुझे बुलाया और कहा कि जो है इनको जो है आपने जो आपने इनको अपात्र किया है तो इनको पात्र कर दीजिए। तो मेरे मना करने पर कि ये नियम के विरुद्ध है, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला और मैं उनके दबाव में नहीं आई तो उन्होंने मुझे काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, काफ़ी अश्लील भाषा का उपयोग किया और नौकरी से निकाले जाने की भी धमकी दी। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मैंने जो है वो एसपी थाने में भी आवेदन दिया, लेकिन जब मुझे वहाँ पर भी बुलाया गया और वहाँ से मुझसे पूछा गया क्या हुआ, उनसे भी मैंने अपनी पूरी बात की कि कैसे मुझे नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है और मुझे मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये लोग कुछ कर ना दें या ये भी हो सकता है कि इतने मानसिक दबाव में आके मैं ही कुछ ना कर बैठूँ, क्योंकि मुझसे अब इतना मानसिक तनाव अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। कितना समय हो गया पूरी घटनाक्रम को? सर ये लगभग एक महीना हो गया सर। पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोग नहीं कर रही है? नहीं सर, अभी तक सर किसी ने सहयोग नहीं किया है सर। हमने जो है वो आगे भी दिए हुए हैं एप्लीकेशंस, वहाँ भी सर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। अब आगे क्या रहेगा अगर कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोग? सर मैं सही हूँ, मैंने जो काम किया है वो नियम अनुसार किया है ना। तो सर आगे अगर मुझे यहाँ से अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मैं आगे जाऊँगी।